गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है हिप्नोटिज्म एंड साइकोसोमैटिक इलनेस, सम्मोहन और मनोशारीरिक रोग। अब जो मनोशारीरिक रोग जिस वक्त बताता हूं मैं, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, तो हमारा मन जो है, मन पे जो प्रभाव होता है वो शरीर से प्रभावित होता है, शरीर भी उससे प्रभावित होता है। और शरीर में जो है कोई बातें जो प्रभावित हुई है या शरीर और मन का एक दूसरे से जो अटैचमेंट है या बॉडी और माइंड का जो रिलेशन है, वो कोऑर्डिनेशन है एक दूसरे का, वो कोऑर्डिनेशन इतना जबरदस्त बन जाता है कि मन में कोई प्रकार का विचार है, कोई प्रकार की बातें हैं, कोई प्रकार की हेलुसिनेशंस है, वो अगर मन पे बैठ जाती है तो मन जो है उसको मान लेता है और शरीर भी स्वीकार लेता है। और शरीर को लगता है वो व्यक्ति हालांकि बीमार है और बहुत बढ़िया जबरदस्त उसको ऐसा फीलिंग भी आ जाते हैं और वो फील करता है कि ये बीमारी उनको मतलब शरीर की ही है। तो ऐसे जैसे कि हार्ट डिसीज है, उसके बाद हेडेक है, माइग्रेन है, डायबिटीज है, अस्थमा है। दोस्तों ये जो है एलर्जी है, यह सभी, या मोटापा भी इसमें आता है। ये सभी बातें जो है हम सोचते हैं कि कभी कभी सोचने से भी मोटापा हमारा बढ़ जाता है। जैसे जठरीय वर्ण जिसको बोलते पेपिक अल्सर, उसके बाद में कुछ महिला को जो मंथली का भी प्रॉब्लम होता है और उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, ये भी मन का कभी कभी प्रॉब्लम वहम हो जाता है वो भी। और इसी तरीके से कुछ नशाए जो करते हैं, कुछ लोग एडिक्ट हो जाते हैं, जैसे कि ड्रिंक है, स्मोकिंग है, चरस, गांजा, अफीम, ये सभी बातें जो है इसके वजह से भी एडिक्ट हो जाते हैं। और उनको लगता है कि ये शरीर जो है हमारा, कि ये सभी बातों की उनको डिमांड है, उसकी जरूरत है, और वो लगने के वजह से वो व्यक्ति उसको डिमांड और वो शरीर का ही जरूरत है ऐसा समझ के उसको करने लगता है। साथ ही साथ ये जो बीमारियां हैं, ये बीमारियों में भी ऐसा लगने लगता है कि हमारा माइग्रेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो ये शरीर का ही बीमारी है, मन से कोई रिलेशन नहीं। मगर मन में जो आए हुए विचार इतने मजबूत रहते हैं कि वो मजबूत विचार जो है हमारे शरीर को प्रभावित करते रहते हैं और माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन के वजह से उसको बॉडी फील करते रहती है। कभी कभी हमारे हाथ पांव जो है, हाथ पांव जो दुखना है वो तो जॉइंट्स दुखना है, जिसको जो है दर्द होता है, जॉइंट्स का दर्द, तो ये दर्द भी जो है ये सभी ही हमारे साइकोसोमैटिक होते हैं। और बार बार वही लगता है कि हमारे जो बॉडी पेन है, ये बॉडी पेन भी हमारे इसी के दर्द है और ये शरीर के ही दर्द है, मगर ये मन से संबंधित होते हैं। कभी कभी मन मान लेता है कि ऐसे दर्द होता है तो होता है, और वो जो है शरीर प्रभावित हो गया तो हो गया। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए सम्मोहित पहले किया जाता है। सम्मोहित करने के बाद में उस सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस स्टेज पे लेके जाते हैं, वहां पर फीलिंग की जाती है कि ये सभी बीमारियां धीरे धीरे आपकी कम हो रही है। अब वो स्टेजेस निर्माण किए जाते हैं, वैसे सिचुएशन निर्माण की जाती है, और वहां पर वो सजेस्टिबिलिटी इतनी स्ट्रांग रहती है कि बॉडी भी धीरे धीरे रिकंडीशनिंग होती है। जो कंडीशनिंग थ्योरी जो साइकोलॉजिस्ट हमारे इवन पावला डॉक्टर जो है उन्होंने बताया, उस तरीके से रिवर्स होती जाती है। और रिवर्स होने के बाद शरीर भी फील करता है कि ये सभी बातें हमारी रिकंडीशनिंग हो गई, सभी दूर चली गई और हमको अभी कोई प्रकार की यहाँ पर बीमारी है ही नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ये बीमारी के लिए सजेस्टिबिलिटी में अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो प्लेसिबो नाम का जो है दवाइयां दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, जिस दवाई का कोई उस बीमारी से कोई संबंध नहीं है और बीमारी पे कोई असर भी नहीं होता है, शरीर पे भी असर नहीं होता है, मगर वो साइड इफेक्ट भी नहीं है, वैसी दवाई रहती है। और वो प्लेसिबो करके दवाई उनको देने के बाद में, झूठी दवाई करके देने के बाद में, उससे भी उसको जो व्यक्ति सब्जेक्ट है उसको रिलीफ मिलता है, अच्छा लगने लगता है और वहां से दूर हो जाते हैं। और धीरे धीरे माइंड भी मान लेता है, बॉडी भी मान लेती है और वो व्यक्ति अच्छे तरीके से दुरुस्त हो जाता है। इस दुरुस्त होने के वजह से ये रोग निवारण भी हो जाता है और इसी को सम्मोहन द्वारा साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम दूर किए जाते हैं। हिप्नोटिज्म एंड साइकोसोमैटिक इलनेस यहाँ दूर किए। इसके लिए हमने यहाँ पर माइंड गैलेक्सी में आप देख रहे थे डॉक्टर जगदीश राठौड़ को। और दोस्तों इसे देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए।